उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी जो जुबानी जंग है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी हम उनसे बात करेंगे। कल जो कुछ भी हुआ लाल बिहारी जी आपने देखा, क्या कहेंगे? यह जो चुनावी दौर रहा है वो कैसा रहा है, इसको लेकर के? ये जो चुनावी दौर रहा है वह देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को इस प्रदेश और देश से ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, हमारा राजतंत्र कायम हो जाए, हम एक तरफा राज इस प्रदेश और देश पर करें। जो है इस मंशा से जो है जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, पुलिस के कितने अधिकारी कितने कर्मचारी, वो तो आप लोगों ने कहीं कहीं दिखा दिया है, एक जगह 2 जगह 4 जगह दिखा दिया। पता नहीं कितनी जगहें ऐसी रही होंगी इंटीरियर में जहाँ पर दिखाई नहीं जा सकता या कोई दिखा नहीं सका। इस तरह से इन लोगों ने एक बार रामपुर में चुनाव कराया था, याद होगा आप लोगों को। जो है तो रामपुर में जिस तरह से गांव-गांव माइनॉरिटी के लोगों को जो है, जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, उनको रोकने का काम किया था, उसी तरह इस चुनाव में भी वो समाजवादी पार्टी के वोटरों को रोकने के कारण जो है वोट का परसेंटेज जो है गिरा है। हम चुनाव अगर जीतते भी हैं तो कम वोट के परसेंटेज से जीतेंगे। जो है जो वोट का अंतराल होना चाहिए, हम जहाँ 40,000 50,000 60,000 वोट से चुनाव जीतने वाले थे, वहाँ हम जीत भी जाते हैं 10,000 5,000 से, तो वो परसेंटेज जो है कम हमारे वोटरों का हो गया। फिर भी संतुष्ट नहीं रहेंगे अगर चुनावी नतीजे 23 नवंबर को जो भी आते हैं उपचुनाव के, तो क्या उसको स्वीकार करेंगे? 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाए, फिर भी हम इस पुलिस और सरकार के आतंक को थोड़ा इग्नोर थोड़ा नहीं कर पाएंगे। हम 9 सीटें जीत जाएं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये काम अब जैसे वोट का जो परसेंटेज ये गिराए, वोट को रोके, इनकी पुलिस जो है रिवाल्वर जो है दिखा रही है। ये बताइए, रिवाल्वर जनता को दिखाने का ये क्या मतलब? जो है ये लोकतंत्र की हत्या के अलावा और दूसरा चीज़ क्या कहा जा सकता है? जो है तो जिसे रिवाल्वर दिखाना, लाठी डंडे मारना, उनको रोकना जो है ये लोकतंत्र की हत्या है। ये न संविधान का तो घोर अपमान है। जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने तो यही लड़ाई तो गांधी जी से वो लड़ी। जो है याद होगा आप लोगों को, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो तय हुआ, जो है वो लड़े कि राजा हो चाहे रंक हो, सबको एक वोट का अधिकार होगा। और ये उसको बदलना चाहते हैं संविधान को। ये चाहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वही सत्ता में रहें, वही लोग वोटर रहें, जो गरीब है, गांव का किसान है, मजदूर है, वो इस सत्ता से और वोटर से बाहर हो जाए। नहीं, अगर बाहर हो रहा है लड़ाई से, संविधान से, तो ये लोग गोली बंदूक और पुलिस को दिखा करके बाहर कर दे रहे हैं। लाल बिहारी जी, आप कह रहे हैं कि उन तस्वीरों को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने उपचुनाव को रद्द कराने की बात कही है, पुनः चुनाव कराने की बात कही है। ये हमारे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भी निर्णय ले लेगी वह तो हम लोगों को जो है स्वीकार है, जो भी निर्णय ले, क्योंकि उनके पास, मेरे पास सारे सबूत नहीं हैं, क्योंकि हम क्षेत्र में थे और वह केंद्रीय कार्यालय पर थे। तो 9 क्षेत्रों से जो रिपोर्टें आई हैं कार्यकर्ताओं की बूथवार, वो जानकारी मुझसे बेहतर उनके पास है। और इससे वो जो आंकड़ा लगा रहे हैं, जो उनके पास जितने सबूत हैं, उसके आधार पर वो बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। हम तो क्षेत्र की जो है कुछ लोगों की जो अखबारों में छपी, क्षेत्र में थे नहीं, अखबारों में जो छपा और जो आपके सोशल मीडिया पर चला, उसी को देख करके हम कुछ कर रहे हैं। उनकी बात पर सहमत है। बस एक दुविधा दूर हो जाए, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं परिणाम में, तो जब परिणाम आते हैं तो परिणाम के बाद क्या उन परिणामों को समाजवादी पार्टी स्वीकार करेगी, या जो कुछ भी परिणाम हो उसके बाद भी आप कुछ लोग तय कर रहे हैं? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था नहीं है कि परिणाम चाहे जो कुछ भी आवे उसको किसी पार्टी के स्वीकार करने या स्वीकार न करने का कोई प्रावधान हो।
वो तो निर्णय है, गलत हो गलत, सही हो सही। अब वह पर तो निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना है। लेकिन निर्वाचन आयोग अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो हम जीत जाएंगे तब भी, हार जाएंगे तब भी, दोनों बातों को तो हमें ज़बरदस्ती स्वीकार करना ही करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जी, एक अंतिम सवाल, द साबरमती रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। ये फिल्म की काफ़ी चर्चा है जिसमें गोधरा कांड का जिक्र है, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि गोधरा कांड को उत्तर प्रदेश में दिखाने का केवल मतलब जो है, अमित शाह जी जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ की जनता को भयभीत करना चाहते हैं कि अगर नहीं मानोगे कि तो इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी होंगी, उसको वह परिलक्षित कर रहे हैं, जो है भयभीत कर रहे हैं, कर रहे हैं, टैक्स फ्री करके उसको दिखवा रहे हैं, जो है कि देख लो जो है तस्वीर, अगर नहीं मानोगे हमारी बात को या सरेंडर नहीं करोगे हमारे यहाँ तो यही स्थिति तुम्हारी भी होगी। चलिए, एक अंतिम सवाल, गौतम अडानी अब विदेश में, उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, आप क्या कहेंगे इस पर? जिसके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा हो, जो पैसे का इस देश के रुपए का गमन किया हो, जो है उसको अगर कानून के शिकंजे में अगर नहीं लिया जाएगा तो किसको लिया जाएगा? वो तो कानून के शिकंजे में है, जो अपराध के घेरे में है, तो उस पर आपराधिक जो भी आईपीसी सीआरपीसी में सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में होना चाहिए। शुक्रिया। तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी ने। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.